हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले कल से दो कंपनी की आईपीओ एक साथ ओपन होने जा रही है। दोनों मेन बोर्ड आईपीओ है। इन दोनों मेन बोर्ड आईपीओ में से कौन सी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी डिमांड दिख रही है और किस तरीके से कैसी ऑब्जर्वेशन इन दोनों आईपीओ के रिगार्डिंग रहनी चाहिए, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिए और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। इन दोनों मेन बोर्ड आईपीओ को हम बात करते हैं तो यहाँ पे एडविट आईपीओ और वाटरवेज आईपीओ, इन दोनों आईपीओ की बात करें तो दोनों मेन बोर्ड आईपीओ है, जिसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को 15,000 अमाउंट्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे लीड मैनेजर्स आपको अलग अलग दिख रहे हैं और कंपनी के रजिस्ट्रार्स की बात करते हैं तो यहाँ पे MUFG, लिंकिन टाइम और बिग शेयर आपको सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इनकी अलग अलग यहाँ पे आपको रजिस्ट्रार दिख रहे हैं। और कंपनी फेस वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो फेस वैल्यू यहाँ पे दोनों कंपनियों की बात करें तो फेस वैल्यू यहाँ पे दोनों कंपनियों की सेम दिख रही है। कंपनी की बात करें तो यहाँ पे इशू प्राइस के अकॉर्डिंग कंपनी की जो कटअप प्राइस निकल कर आती हुई दिख रही है, उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को वाटरवेज आईपीओ की जो कटअप यहाँ पे आप लोगों को 808 रुपीज़ रखी गई है और एडविट ज्वेल्स आईपीओ की कट प्राइस के बारे में बात करें तो यहाँ पे 138 रुपये रखा गया है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी में यदि हम लोग बात करें तो एडविट्स आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए लगभग आपको यहाँ पे 100 इक्विटी ऑफ शेयर अप्लाई करते समय सिलेक्ट करनी होगी और इसमें आप लोगों को लगभग 18 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। कंपनी की जो इशू साइज, इस इशू साइज के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एडविट आईपीओ की जो ग्रे मार्क आपको यहाँ पे इशू साइज 165 करोड़ की टोटल इशू साइज दिख रही है। इशू साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडविट आईपीओ की जो इशू साइज है काफ़ी स्मॉल इशू साइज है। मीडियम इशू साइज आपको यहाँ पे वाटरवेज आईपीओ की 585 करोड़ की है। इसमें आप लोगों को यहाँ पे बात करें तो आपको 35% शेयर यहाँ पे आप लोगों को एडविट आईपीओ में आपको रखा गया है रिटेलर्स के लिए। इशू साइज कम होने की वजह से इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस कम पर नहीं है, लेकिन इस आईपीओ में यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस कम है, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम में अच्छी डिमांड्स दिख रही है। वहीं यदि हम लोग वाटरवेज आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो वाटरवेज आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें हम लोग को अच्छी डिमांड्स दिख रही है। लगभग इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो वाटरवेज आईपीओ में जो टोटल इशू साइज है उसमें 50% नहीं बल्कि 75% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को, 10% शेयर तक की शेयर ही आपको रिटेलर्स कैटेगरी को एलोकेट करी जाएगी। कंपनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो आज के डेट में यहाँ पे लेट नाइट तक इन दोनों कंपनियों की एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट आते हुए दिखेगी। वैसे एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट के बारे में आपने सभी अपडेट आप लोगों को इवनिंग में वीडियो के माध्यम से कल जो पहले दिन की समाप्ति के बाद नंबर ऑफ टाइम्स जितनी सब्सक्राइब होगी उसके बारे में वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तो अपडेट पहुंच पाएगी। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे टोटल कंपनी की बात करें तो 23 जून से आईपीओ ओपन हो रही है। दोनों आईपीओ सेम डेट को यहाँ पे ओपन हो रही है, सेम डेट की यहाँ पे क्लोजिंग डेट रखेगी, यानी कि इस दोनों आईपीओ में 23 जून, 24 जून, 25 जून, इन 3 डेट को इस मेन बोर्ड आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। 29 जून के बारे में बात करते हैं तो इन दोनों आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 13 जून को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई और 13 जून को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट है। 1 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग यहाँ पे होते हुए दिख जाएगी BSE दोनों जगह पे। वैसे एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट के लिए दोनों के लिए आपको आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें 29 जुलाई दोनों आईपीओ के लिए फर्स्ट डेट रखा गया है। यहाँ पे आपको 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 27 सितंबर को रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले समय में मिलेगी। यहाँ पे इन दोनों कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एडविट ज्वेल्स आईपीओ की जो फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं तो फाइनेंशियल हेल्थ में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियली कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट लगातार कंसिस्टेंट यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ कर रही है। कंपनी की 10 करोड़ की प्रॉफिट 15 करोड़ के पास हुई, 25 करोड़ के पास, और इस 9 मंथ में लगभग कंपनी ने यहाँ पे 25 करोड़ की प्रॉफिट रिपोर्ट करती हुई दिखी है। यानी कि प्रॉफिट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते तो लगातार कंसिस्टेंट बढ़ रही है। पहले 46 करोड़ की यहाँ पे कंपनी की रेवेन्यू थी, देन यहाँ पे 69 करोड़ की, देन 125 करोड़ की, अभी आपको 124 करोड़ के पास कंपनी की टोटल रेवेन्यू दिख रही है। कंपनी की इबिटा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इबिटा भी बढ़ी है, जिसके कारण से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी है। टोटल बोरोइंग के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी बोरोइंग थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है। आने वाले समय में बोरोइंग यहाँ पे कम रहती है तो और पॉजिटिव पॉइंट्स इस कंपनी के साथ आयरन होते हुए दिख जाएगी। कंपनी की ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जो प्राइस ट्रेनिंग है वो आप लोगों को 18 के पास रखेगी, यानी कि इंडस्ट्री के प्राइस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग कंपनी के वैल्यूएशन में यहाँ पे थोड़ी सी गैप रखी गई, जिसके कारण से इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी अच्छी डिमांड्स दिख रही है। और यहाँ पे वाटरवेज आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो इसकी फाइनेंशियल हेल्थ में थोड़ी सी आप लोगों को जिस तरीके की जैसी इंप्रूवमेंट देखी जाए सके वैसी यहाँ पे इंप्रूवमेंट अभी तक दिख नहीं रही। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो लगभग यहाँ पे इस कंपनी की पहले
22 करोड़ की कंपनी की लॉस थी, वो आप लोगों को बढ़कर यहाँ पे प्रॉफिट में कन्वर्ट 25 में होते हुए देखिए 168 करोड़ की। अभी यहाँ पे इस फिजिकल ईयर 26 में 12 मंथ की डाटा है 52 करोड़ की, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे कंपनी की गिरावट आई है। कंपनी की रेवेन्यू में भी यहाँ पर ड्रॉप दिखी गई है। कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी की जो एसेट थी वो आप लोगों को 2024 में काफ़ी अच्छी थी, वहाँ से ड्रॉप आया था, फिर से यहाँ पे एसेट बढ़ी हुई है। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं वाटरवेज आईपीओ उतनी आप लोगों को यहाँ पे अट्रैक्टिव फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग हम लोगों को साउंड करते हुए नहीं दिख रही है। कंपनी के ओवरऑल प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले 99.27% थी, अभी 89.35% की होल्डिंग इस कंपनी में अभी भी रहने वाली है। कंपनी के ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोगों को प्राइस टर्निंग के अकॉर्डिंग कंपनी की प्राइस टर्निंग यहाँ पे जो दिख रही है वो आप लोगों को वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी महंगी दिख रही है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे जो लगातार 2 सालों में दिखी है वो आप लोगों को कंसिस्टेंट ग्रोइंग फेज में नहीं दिख रही, उसके कारण से भी कंपनी की ओवरऑल यदि हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोगों को कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ आपको ओके साउंड करी वाटरवेज आईपीओ की स्ट्रॉन्ग साउंड यहाँ पे एडविट ज्वेल्स आईपीओ की आप लोगों को दिख रही है। इन दोनों आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इन दोनों आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में यदि हम डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोगों को एडविट ज्वेल्स आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उनके बारे में बात करते हैं 46% के प्रीमियम के साथ यहाँ पे कारोबार करती हुई दिख रही है। और इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें वाटरवेज आईपीओ की तो लगभग 1.5% के पास ग्रे मार्केट प्रीमियम, ग्रे मार्केट बेहतरीन साउंड यहाँ पे एडविट ज्वेल्स आईपीओ दिख रही है। और यहाँ पे वाटरवेज आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आप लोगों को यहाँ पे जिस तरीके की जैसी अप्लाई करने के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम होनी चाहिए और ऑब्जर्वेशन करने के लिए भी वो आप लोगों को यहाँ पे वाटरवेज आईपीओ की आप लोगों को नहीं दिख रही है, लेकिन यहाँ पे एडविट आईपीओ की ग्रे मार्केट में अच्छी दिख रही है। यहाँ पे कंपनी के बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग आप लोगों को स्ट्रॉन्ग साउंड करी एडविट ज्वेल्स आईपीओ। और थोड़ी सी आप लोग फाइनेंशियल हेल्थ के अकॉर्डिंग भी बात करते हैं तो एडविट ज्वेल्स आईपीओ यहाँ पे साउंड कर रही है। इसमें आप लोगों को दोनों पैरामीटर्स पे यहाँ पे आप लोगों को फाइनेंशियल हेल्थ में आपको वाटरवेज आईपीओ उतनी अच्छी साउंड करती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्यूचर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपनी के द्वारा बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छी दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप लोग पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो इन दोनों कंपनी में आप लोगों को अप्लाई करने से पहले यहाँ पे आपको 23 जून 24 जून यानी कि इन 2 डेट को किस तरीके से कितने नंबर ऑफ टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए कल के डेट में दिख रही है, परसों के डेट में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को 3rd डेट आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे इन दोनों आईपीओ में पहले दिन दूसरे दिन आप लोग नंबर ऑफ टाइम्स देख लेते हैं तो किस कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस रहेगी, उसमें आप लोगों को अपनी जो नंबर ऑफ टाइम्स की सब्सक्रिप्शन फिगर होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। साथ साथ इन दोनों आईपीओ में आपको आने वाले समय में रिस्पांस जो कि वाई कैटेगरी की तरफ से और एनआई कैटेगरी की तरफ से दिखेगी, उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में यहाँ पे आपको अच्छे रिस्पांस मिलने की चांस रिटेलर्स कैटेगरी की तरफ से भी देखी जा सकती है। वैसे ओवरऑल इन दोनों आईपीओ के बारे में कल के डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन के बारे में सभी अपडेटेड वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेंगे, जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जब डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।